मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मुझसे दूर होकर खड़ी हुआ करो। पता नहीं क्यों माँ ने मेरी गरीब लड़की के साथ शादी करवा दी, गांव की गवार लड़की के साथ। मुझे तो मॉडर्न लड़कियां ही पसंद थी। पर मैं आपकी बीवी हूँ। मेरे घर वालों ने ना मेरी किस्मत फोड़ दी तुम्हारे साथ मेरी शादी करवा के। पता नहीं क्या देखा था तुमने, गांव की गरीब और पता नहीं क्या बदसूरत सी लगती हो, कैसे झोला सा पहन के मेरे साथ चल पड़ती हो। तुम्हें बिल्कुल भी तरीका नहीं है, मॉडर्न लड़कियां कैसे दिखती हैं। पता नहीं तुम क्या करोगी, मुझे तो तुम्हें देख देख कर नफरत होने लगती है। साजिदा गांव से थी, इसलिए उसका शोहर उसको बात बात पर जलील करता था कि उसको शहर में रहने का रंग ढंग नहीं आता, और वो उसको बहुत इंसल्ट करता था। एक्सक्यूज मी, क्या हुआ? आपके हस्बैंड आपको इतना गुस्सा क्यों कर रहे थे? वो आपको देखकर ना मुझे डिवोर्स देने की बात करते रहते हैं हर वक्त। क्यों? ऐसा मुझ में क्या है जो तुम में नहीं है? क्यों तुम्हारे हस्बैंड इस तरह की बातें करते हैं? अजीब ही इंसान है वो। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सिंपल रहती हूँ, मैं गांव से रिलेट करती हूँ ना, इसीलिए। तो सिंपल रहना, इसमें कौन सा बुरी बात है? आप मॉडर्न कपड़े पहनो, मेकअप वेकअप करो, मेरी तरह लगोगे आप भी बिल्कुल। आप तो मुझसे भी ज्यादा प्यारी हो। लीजा उसको तसल्ली देने की कोशिश करती है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आप चलो मेरे साथ, जरा मेरे घर आओ, मैं आपको कुछ बताती हूँ। उसके घर जाने के नाम से साजिदा कुछ परेशान हो जाती है। आओ आओ बैठो, डरो मत। मैं तुम्हारे साथ वाले फ्लैट में तो रहती हूँ, तो तुम मुझे आज से अपनी दोस्त ही समझो। चलो शाबाश, इधर आओ बैठो। जब से साजिदा शहर में आई थी, उसको पहली बार कोई दोस्त मिली थी, इसलिए वो भी थोड़ा सुकून कर लेती है और उसकी हर बात मान लेती है। मैं तुम्हारे लिए ड्रेस लेकर आती हूँ, फिर तुम जल्दी से वो पहन लेना, फिर मैं तुम्हें बहुत अच्छा सा अपनी तरह तैयार करूँगी। लेकिन मैं आपके ड्रेस कैसे पहन सकती हूँ? अरे कोई बात नहीं, तुम टेंशन किस बात की ले रही हो? मैंने बोला ना, आज से तुम मेरी दोस्त हो। साजिदा का शोहर जब घर वापस आता है तो अलीज़े को अपने घर में पाकर बहुत हैरान हो जाता है। ये क्या, मैं किसी और के घर में तो नहीं आ गया कहीं? लेकिन घर तो मेरा ही लग रहा है। लेकिन ये साथ वाले फ्लैट की लीसा यहाँ पर बैठी क्या कर रही है? देखते हैं, जाकर बात करके पूछता हूँ। ओह हाय, कैसी हैं आप? हेलो, मैं ठीक हूँ। आप वो भी हमारे घर में? हाँ, यहाँ पर मेरी फ्रेंड रहती है, मैं उसी से मिलने के लिए आई थी। आपकी फ्रेंड? आप शायद गलत घर में आ गए हैं। एक्चुअली यहाँ पर मैं और मेरी वाइफ रहते हैं। जी, तो वही तो मेरी फ्रेंड हैं। वो गांव की गवार लड़की आपकी दोस्त कब से बन गई? हाँ, वो मेरी फ्रेंड है, और उसे ऐसे प्लीज गांव की गवार मत बोला। वो खैर छोड़े, कोई बात नहीं। आप बताएं, आपने चाय वाय ली? दरअसल वो गांव की है ना, उसको इतनी नॉलेज नहीं है कि यहाँ पर कॉफ़ी वगैरह चलती है। आप रुके, मैं उसको बुलाकर बनवा देता हूँ आपके लिए कॉफ़ी। वो लीजा के सामने भी अपनी बीवी पर चिल्लाना शुरू कर देता है। साजिदा, साजिदा, साजिदा इधर आओ जल्दी, देखो मेहमान आए हुए हैं और तुम अंदर घुसी हुई हो। पता नहीं चलता तुम्हें? कोई मैनर्स नहीं है क्या? हाँ जी बोलिए, आपने मुझे बुलाया था, कोई काम था क्या? अरे बहन जी, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप कौन हैं? वो तो हैरान ही रह जाता है। मैं साजिदा ही हूँ, आपकी वाइफ। और ये मेरी दोस्त लीजा है। लीजा, मैंने आपके लिए चाय बनी रखी हुई है, थोड़ी देर वेट करना।
अरे हाँ हाँ, तुम इजी हो जाओ मेरी दोस्त। अब वो बहुत शर्मिंदा था। पर साजिदा, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुमने इस तरह के मॉडर्न कपड़े कैसे पहन लिए? इतनी स्टाइलिश तुम कैसे हो गई हो? किसी के कपड़ों से ना आप इसको जज नहीं कर सकते। ये सिंपल थी, सादा थी, गांव की थी, तो आप किसको हर वक्त जलील करते रहते थे गांव की गवार कह कहकर। इसका ये मतलब नहीं है कि वो अच्छी नहीं है, खूबसूरत नहीं है। आपने उसका बहुत मजाक बनाया हुआ था और आते जाते रास्ते में, बिल्डिंग में उसको कितना टीज करते थे। हम सब लोग देखते थे। पता नहीं आप मर्द ऐसे क्यों करते हो। अगर आप इसको इस तरह के अच्छे कपड़े दिलाते, अच्छे मॉल में लेके जाते, ब्यूटी पार्लर में लेके जाते, उसका गेटअप करवाते, तो ये मेरी तरह भी खूबसूरत होती, मेरी तरह मॉडर्न और लुक की होती। लेकिन आपने क्या किया? जैसे गांव से लाकर उसको वहीं पर बिठा दिया और उसको ज़हनी अजियत देना शुरू कर दी। हर वक्त उसको चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। आपको नहीं पता कि शोहर जैसे बीवी को रखता है, बीवी वैसे ही नजर आएगी ना। आपने खुद हुलिया बना कर रखा हुआ था। आपको तो शर्म आनी चाहिए थी। आपने खुद उसके साथ ज्यादती की है। आपको तो माफी मांगनी चाहिए अपनी बीवी से। देखिए जरा वो कितनी खूबसूरत है, वो तो मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है, फिर भी आपने उसकी कदर नहीं की। लीजा को अभी भी उसकी हरकतों पर रह रहकर गुस्सा आ रहा था और वो उससे सारी बातें गुस्से में सुना रही शायद थी। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। दरअसल मेरी सोच ही गलत थी। मैं गांव के लोगों को इस तरह समझता था। मैं बिल्कुल गलती पर था। तो फिर अपनी सोच को थोड़ा सा सही करो। तुम्हें अपनी सोच को थोड़ा सही करना पड़ेगा। चलो ठीक है, अब मैं चलती हूँ। ये तुम दोनों का अपना मामला है और वैसे भी ज्यादती करना कोई अच्छी बात नहीं होती। इससे मर्द की मर्दानगी नहीं बल्कि मर्द की बेवकूफ़ी जाहिर होती है कि वो किस तरह अपनी फैमिली के साथ सलूक कर रहा है। आखिरकार उसको अपने किए गए बुरे बर्ताव का एहसास हो जाता है। साजिदा, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने जाने अनजाने तुम्हारा बहुत ही ज्यादा दिल दुखाया है। यकीन जानो आज मुझे बहुत ही ज्यादा अफसोस हो रहा है। मैं ऐसे कैसे भूल गया कि मैं भी तो गांव से ही हूँ। मैंने गांव से ही अपनी तालीम हासिल की और यहाँ शहर आकर मेरा मिजाज ही बदल गया। मुझे माफ कर देना साजिदा, मैं तुम्हारा गुनाहगार हूँ। मैं वादा करता हूँ आज के बाद मैं तुम्हारे साथ कभी भी इस तरह का सलूक नहीं करूँगा। अरे ठीक है, कोई बात नहीं। मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। बस एक शोहर को चाहिए कि वो हमेशा अपनी बीवी की इज्जत करे। मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। देर आए दुरुस्त आए। जी हाँ, तो आज यही गांव की सादगी उसके दिल में घर कर जाती है क्योंकि उसकी बीवी उसको फौरन ही माफ कर देती है। तभी तो उसको एहसास हो जाता है। उसके शोहर को एहसास होते ही साजिदा की जिंदगी में दोबारा खुशियाँ वापस लौट आती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।